नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भारत की भूगोल का की मृदा देखने वाले हैं। मृदा का वर्गीकरण जो है वो उत्पत्ति, रंग, संयोजन तथा अवस्थिति के आधार पर किया गया है। तो सबसे जो हमारी पहली मिट्टी वो जलोढ़ मिट्टी है, फिर काली मिट्टी, लाल और पीली मृदा, लैटेराइट मृदा, शुष्क मृदा, लवणीय मृदा, पीट मृदा और वन मृदा। अच्छा, मृदा शब्द का जो उत्पत्ति है ये लैटिन भाषा के शब्द सोलम, सॉइल से सोलम से हुई है, जिसका अर्थ होता है फर्श। भारत के सार्वधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कछारी मृदा। रेगुर मृदा को किस नाम से जानते हैं? तो रेगुर मृदा को जानते हैं काली मृदा के नाम से। रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो ये महाराष्ट्र में पाया जाता है। मालवा पठार में किस मृदा की अधिकता होती है? तो ये काली मृदा की अधिकता होती है। काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है, जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है और यह मृदा कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है? तो ये अवनाली का अपरदन करती है चंबल नदी। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? इंदौर के जानापाव से निकलती है। अच्छा, चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो ये लैटेराइट मृदा है। दोमट मृदा में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? तो गाद, मृत्तिका और रेत पाई जाती है। भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? तो ये जस्ता की कमी है। अच्छा, इसके बाद हम देखें तो रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में है। मालवा पठार में किस मृदा की अधिकता है? तो मालवा पठार पे सब सर्वाधिक अगर बात करेंगे मृदा तो काली मृदा है। काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा कहा जाता है, जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है और यह मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होती है, जबकि लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। लैटेराइट मृदा मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? तो ये केरल, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र में पाई जाती है। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा दिनों दिन इनफर्टाइल होती जा रही है? तो वो लैटेराइट मृदा है। मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। लैटेराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ये मालाबार तटीय प्रदेश पे पाई जाती है। सबसे कम जलधारण क्षमता किस मृदा की होती है? तो बलुई दोमट मिट्टी की होती है। भारत की मृदाओं में सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी जस्ता की, ये तो पता है आपको। गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा कहलाती है बांगर। अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो लाइम या चूना का। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। लवणीय मृदा में नाइट्रोजन व चूने की अल्पता पाई जाती है। जैव मृदा का रंग नीला क्यों होता है? तो अम्लीय फेरस आयरन के कारण होता है। पश्चिमी राजस्थान की मृदा के किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान की मृदा में तो कैल्शियम की। मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव होता है? तो मरुस्थल में नाइट्रोजन का होता है, याद रखना। अच्छा, फिर इसके बाद हम देखेंगे तो सबसे पहला है लैटेराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ये मालाबार तटीय प्रदेश पे पाई जाती है। सबसे कम जल धारण क्षमता किस प्रकार की मृदा में होती है? तो बलुई दोमट मिट्टी में होती है। पौधों को सबसे अधिक जल किस मृदा से मिलता है? तो चिकनी मृदा से। मृदा को उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है मृदा में उर्वरता? तो दलहनी पौधे उगाई जाती हैं, फसल उगाई जाती हैं। मृदा अपरदन जो है वो किस प्रकार रोका जा सकता है? तो ये वनोरोपण द्वारा। पीएच मान के अनुसार देखो 1 से 6 तक तो अम्लीय मिट्टी, 7 उदासीन और 8 से 14 क्षारीय। लाल पीली मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, याद रखना इसको। अच्छा, अब वनस्पति देख लेते हैं हम। वनस्पति सर्वाधिक हो भारत के सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो यहाँ उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों में औसत वर्षा कितनी होती है? तो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के संस्थापक कौन है? सर जॉर्ज किंग थे,
इन्होंने जो है स्थापना 13 फरवरी 1890 को हुई थी। किसकी? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की। भारत में सिनकोना वृक्ष कहाँ मिलता है? तो ये दार्जिलिंग में मिलता है। कत्था बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग होता है? तो ये खैर की लकड़ी का। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण है खेजड़ी या खेजड़ी। भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो ये 1980 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सागौन तथा शाल के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में देवदार वृक्षों का बाहुल्य है। बांस की कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है? तो लाठी बांस। लंबी जड़ों और नुकीले कांटों तथा सूल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले वन सामान्यतः पाए जाते हैं राजस्थान में। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की नवीन रिपोर्ट के अनुसार वार्षिक स्तर पर वन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वृद्धि में भारत की को विश्व में कौन सा स्थान मिला है? तो विश्व में हम लोग 8वें स्थान पे हैं। भोजपत्र भुर्ज वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो हिमालय में पाया जाता है। पलाश के वृक्ष को जंगल की आग भी कहा जाता है। भारत के किस राज्य में सागौन के वन पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कहाँ? होशंगाबाद में। ठीक है। अच्छा, समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष देवदार है। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई? तो ये 1 जून 1981 को हुई। याद रहेगा क्या? अच्छा, इसके बाद जो है भारत में मैंग्रोव वनस्पति के कितना क्षेत्रफल? 4975। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1982 में कहाँ की गई? भोपाल में। याद रहेगा क्या? अच्छा, भारत के 8 वनस्पति क्षेत्र हैं हमारे यहाँ। देखो, एक है पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, ये कश्मीर से कुमायूं तक है। शीतोष्ण कटिबंधीय भाग है, ये अल्पाइन घास पाई जाती है यहाँ। पूर्वी हिमालय है, यहाँ से तो ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं। ये सिंधु का मैदानी क्षेत्र देख लो, ये शुष्क गर्म रहता है, कटीले वन और झाड़ियाँ मिलती हैं इसमें, है ना। कछारी मैदान है गंगा का, यहाँ गेहूँ चावल होते हैं। इस प्रकार से हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये हैं सब। अच्छा, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर ये देहरादून में है, 1906 में स्थापित हुआ। अब सिर्फ ये याद रखना कि कौन सा कहाँ है। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये जोधपुर राजस्थान में है। इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेंगलुरु कर्नाटक में है। रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोरहट असम में है। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग कोयम्बटूर में है। सेंटर ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिलिटेशन ये प्रयागराज में है। हिमालय फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में है। फिर इसके बाद ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर ये जबलपुर में है। इंडियन ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट ये छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में है। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी रांची में है ना। अच्छा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन मैनेजमेंट